गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। मैं बता दूं मैं बहुत अच्छा हूं। आई होप कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इशू ऑफ शेयर्स, जो कि सीपीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इससे आप लोगों का एटलीस्ट 10 से 15 नंबर का सम्स आएगा। इशू ऑफ शेयर्स थोड़ा सा वास्ट है, अदरवाइज इस बहुत ही ईजी चैप्टर है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। चलो आइए देखते हैं इशू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले इसका सिलेबस मैं बता दूं, इसका सिलेबस क्या क्या है। इसमें हम लोगों को दो पार्ट में करना है, एक जर्नल और एक बैलेंस शीट। जर्नल और बैलेंस शीट ही टोटल आपका सिलेबस में है, और लेकिन इसी जर्नल का हम लोग बाद में बाइफर्केशन करेंगे, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। सर ये सब क्या है, इतना सारा टेक्निकल टर्म। डोंट वरी, हो जाएगा, धीरे धीरे समय दो, सब हो जाएगा। धीरे धीरे समझाएंगे कि ये इशू ऑफ शेयर्स होता क्या है, क्यों आता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, सर इसका रीज़न क्या है कि हम लोग इसको पढ़ें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हालांकि। तो स्टार्ट करते हैं कि सर ये चैप्टर हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम एक बिजनेस कर रहे हो। मान लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं और वहाँ पे तुम लोग एक रिटेल बिजनेस करते हो। रिटेल बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक होल सेलर से सामान परचेज करके लाते हैं और यहाँ पे हम लोग एक रिटेल स्टोर से सेल आउट कर देते हैं। यही तो ऑब्जेक्टिव है। चलो ठीक है। ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ कैपिटल की जरूरत पड़ी होगी। वो कैपिटल कहाँ से आता है? या तो अपना कुछ सेविंग्स लाएंगे, या तो फिर आप अपने पेरेंट्स से मांगेंगे, कोई रिलेटिव से मांगेंगे, या फिर कोई फ्रेंड से मांगेंगे। अगर इन सब से भी अगर कुछ ना हो तो बैंक से लोन ले लेंगे। यही तो सोर्स है, और क्या सोर्स हो सकता है। तो ये लोग सब मिलके तुमको कितने कितने कैपिटल दे सकते हैं? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने टोटल कैपिटल प्रोक्योर किया 5 लाख रुपीज। मान लेते हैं कि टोटल कैपिटल यहाँ पे आप लोगों ने 5 लाख रुपीज प्रोक्योर किया। इससे आप कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे, कुछ गुड्स खरीदेंगे, ऑफिस का रेंट होगा, कुछ जो शॉप है शॉप का रेंट होगा। उसके बाद अपना रिटेल बिजनेस स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, 1 साल हो गया, आपका रिटेल बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, और चलते चलते भगवान करे आपका ग्रोथ भी बहुत अच्छा चल रहा है। ग्रोथ एकदम एक्सपोनेंशियली चल रहा है। पहला साल आपका प्रॉफिट था मान लीजिए 2 लाख रुपया, दूसरा साल आपका प्रॉफिट हो गया 4 लाख रुपया, चौथा साल आपका प्रॉफिट हो गया 4,50,000 रुपया। सर अब ये ग्रोथ स्टैगनेंट हो गया, उसके बाद प्रॉफिट हो गया 5 लाख रुपया। कहीं ना कहीं जाके आपका यहाँ पे ग्रोथ रुक जाता है। तो इन केस में एक आइडिया आता है क्या, चलो एक रिटेल से हटके कहीं ना क्यों ना हम लोग एक होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर दें। होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल का जरूरत पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे मेनली वॉल्यूम में खेलना पड़ता है। अब वॉल्यूम में खेलने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, और कैपिटल कहाँ से आएगा? वापस से बैंक के पास जाएंगे, लोन लेंगे, और क्या कर सकते हैं। क्योंकि सारा फ्रेंड्स वाले जो है वो तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। मान लेते हैं इन लोगों को आप लोगों ने रीपेमेंट भी कर दिया, ठीक है, तो बैंक लोन के अलावा आपके रिलेटिव से भी मिल गया। उसके बाद आपको और चाहिए ना पैसा। चलिए ठीक है, आप एक काम करते हैं, पार्टनर्स लगा देते हैं, पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर देते हैं। पार्टनरशिप में मान लो पार्टनर ए बी सी 3 आदमी लोग मिल के पार्टनरशिप में किए हम लोग बिजनेस। वहाँ से हम लोगों ने कैपिटल बनाना स्टार्ट किया। तो वहाँ से चलो मान लेते हैं हम लोगों के पास 10 लाख का कैपिटल आ गया। उस 10 लाख का कैपिटल से हम लोगों ने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ये हो गया बिजनेस 2। ठीक है, भगवान का कृपा दृष्टि आप लोगों को बहुत बढ़िया है, और आपका ये वाला भी बिजनेस बहुत बढ़िया चल गया। दिन दुगनी रात चौगनी जो कहावत है आप में एकदम मैच कर रहा है, और आप लोग का बिजनेस एकदम वाह, क्या बताऊं। जो आप कैपिटल लगाए थे उससे प्रॉफिट आपने 10 लाख का
उससे पहला साल आपने प्रॉफिट 12 लाख का कमा लिया, दूसरे साल 15 लाख का कमा लिया। अब क्या करें? तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर्स में किसी एक जन के माइंड में आइडिया है, मान लेते हैं आप ही के माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग एक फैक्ट्री लगा लें। हाँ, अगर हम लोग फैक्ट्री लगा लेते हैं तो जो मैं परचेज करता हूँ होलसेलर से, उसका जो मार्जिन है वो भी मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? अच्छी बात है ना। फैक्ट्री लगा लेते हैं, अपना ही एक होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, बहुत बढ़िया से चलेगा। तो फैक्ट्री लगाने के लिए तो भैया पैसा चाहिए, वहां पे तो कम से कम 2-5 करोड़ चाहिए। कहाँ से आएगा 2-5 करोड़? बैंक से लोन लेने जाएंगे, चलो ठीक है बैंक 1 करोड़ दे देगा, आपके पास तो फैक्ट्री है ही नहीं अभी, क्या चीज़ का सिक्योरिटी रख के आप लेंगे? आपका ये पूरा बिजनेस का वैल्यूएशन ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख का होगा, उससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं। और आपको लोन मान लो बैंक से 1 करोड़ मिल गया, लेकिन आपको चाहिए कितना? 5 करोड़। तो कैपिटल कहाँ से आएगा? पार्टनर्स, चलिए मान लीजिए ABC हो गया, पार्टनर्स मान लेते बढ़ा लेते हैं, ABC के बाद मान लो ऐसे करके मान लो Z तक कर लिए, हालांकि मैक्सिमम 20 ही होता है, उससे ज़्यादा हम लोग पार्टनर बना नहीं सकते। टोटल पार्टनर लोगों ने मिल के आपको मान लो 1 करोड़ और कैपिटल जुगाड़ कर दिया, और बाकी का 3 करोड़ का क्या करें? अभी भी 3 करोड़ का डेफिसिट चल रहा है। बाकी का 3 करोड़ कहाँ से आएगा बोलो? सर बैंक से लोन हो गया ना 1 करोड़। सर 1 करोड़ पार्टनर, हाँ हो गया, और 3 करोड़। तो यहाँ पे इश्यू ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट शुरू होता है, जहाँ पे ह्यूज कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। ह्यूज कैपिटल मतलब एक, यहाँ पे तो मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे तो थ्योरेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 करोड़ 2 करोड़, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में 100-200 करोड़ का बात चलता है यहाँ पे, अगर तुम शेयर मार्केट में जाओगे तो। एक कंपनी MRF को देखे हो ना, उसका शेयर प्राइस कितना है? 80-90 हज़ार रुपये पर शेयर चल रहा है अभी मार्केट प्राइस उसका। सोचो उसका कितना लाख शेयर से मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना हजार करोड़ में आता है उसका इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन। एनीवे, तुम लोग को तो अभी समझ में नहीं आएगा वो सब, धीरे धीरे टाइम दो, ठीक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, हमें 3 करोड़ का जरूरत है, 3 करोड़ रुपीस का जरूरत है। तो कहाँ से आएगा? चलो एक काम करते हैं, एक पेपर छापते हैं, पेपर मतलब शेयर्स, एक पेपर छापते हैं, उस पेपर में हम लोग एक वैल्यूएशन लिखते हैं। 1 मिनट रुकना। चलो, एक पेपर में गया दुकान में, प्रिंट करवाया, प्रिंट करवा के लिखा, चलो मेरा बिजनेस का नाम मैं आप लिख देता हूँ, राम लिमिटेड। यहाँ पे मैं लिखा कि इस शेयर, ये एक शेयर है, इस शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, और ये एक शेयर बिलोंग करता है, ठीक है। तो एक शेयर का कितना? 10 रुपया। मुझे कितना चाहिए? सर मुझे 3 करोड़ चाहिए। 1 2 1 2 3 करोड़ चाहिए, यानी कि सर 30 लाख, 30 लाख ऐसे अगर मैं पेपर प्रिंट करवा दूं और एक बीच रास्ते में ऐसे टेबल लगा के बैठ जाऊं, और ये रहा मेरा शेयर्स, और यहाँ पे स्टॉल लगा के मैं बैठ गया और मैं बेच रहा हूँ, ले लो ले लो, एक शेयर 10 रुपये ले लो, एक शेयर 10 रुपये ले लो। कोई पब्लिक आएगा लेने के लिए? मैं रास्ते में बेच रहा हूँ इसको ओपनली कि एक शेयर 10 रुपये में ले लो, एक शेयर 10 रुपये में लो। कोई आएगा? सर क्यों आएगा? कोई पागल थोड़ी ना है कि फालतू का आपको 10 रुपये दे के एक शेयर लेगा। यस, नहीं आएगा कोई। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को करना क्या पड़ेगा? अपने को ये करना पड़ेगा, इस शेयर्स को जाके ना पहले ROC में जाके रजिस्टर कराना पड़ता है। क्या करना पड़ता है?
रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। सर रजिस्टर्ड क्यों कराते? तभी तो गवर्नमेंट का ठप्पा लगेगा ना, तभी लोगों को भरोसा आएगा। रजिस्टर कराने के बाद अब इस कंपनी का मान्यता हो जाता है। मान्यता मतलब ये कंपनी अब लीगलाइज्ड हो जाता है, लोग इसके बारे में जानने लगते हैं। आरओसी में रजिस्टर करना पड़ता है, फिर से सेबी के पास जाके परमिशन लेना पड़ता है। सर सेबी क्या होता है? सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12 में। आरओसी का मतलब क्या था? रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज, ये भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो लिख लो, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। कहाँ पर है? अपना कोलकाता में निज़ाम पैलेस, एक्साइड मोड़, वहाँ पे जाओगे तुमको ये आरओसी का ऑफिस मिल जाएगा। तो सर वहाँ पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है? नहीं नहीं, वहाँ पे जाके नहीं, सब ऑनलाइन हो जाता है, एमसीए का वेबसाइट में जाके, कुछ अलग से काम करना नहीं पड़ता है। तो वहाँ पे जाके जैसे मैं रजिस्टर करवा लिया ना, तो यहाँ पे एक ठप्पा लगा देता गवर्नमेंट अपना। अब पब्लिक आपका शेयर खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। चलो 30 लाख मैंने शेयर्स मार्केट में रखे, 30 लाख का 30 लाख बिक गया मेरा, 30 लाख का 30 लाख शेयर्स बिक गया, यानी कि मेरे हाथ में 3 करोड़ रुपया आ गया। 30 लाख इंटू 10, 3 करोड़ आ गया ना मेरे हाथ में। हाँ आ गया। अब ये 3 करोड़ और ये रहा मेरा 2 करोड़, सब मिला के कितना हो गया? 5 करोड़। अब मैं फैक्ट्री डाल सकता हूँ? हाँ सर, एकदम बिंदास आराम से फैक्ट्री डाल सकते हैं। तो सर ये जो पब्लिक ने जो हमें पैसा दिया, क्यों दिया? उसको उसके बदले में क्या मिलेगा? उसको मिलेगा ना, उसको मैं अपना एक प्रॉफिट का हिस्सा दूंगा। हर साल जो भी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा उसका एक पार्ट मैं उसको दूंगा। सब प्रॉफिट का पार्ट हर साल उसको देना पड़ेगा। हाँ, उसी को तो डिविडेंड बोलते हैं, उसी को तो डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड इज नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट, लाभ का अंश, लाभांश। डिविडेंड का मतलब होता है लाभ का अंश, लाभांश। तो वो डिविडेंड के लालच में पब्लिक शेयर्स खरीदती है। प्लस ये शेयर का दाम आज 10 रुपये में खरीदा है, कल इसका हो सकता है 12 रुपये प्राइस हो जाए, 15 रुपये प्राइस हो जाए, मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन। तो ये अपने को पढ़ना नहीं है, ये तो सिलेबस में नहीं है। कैपिटल एप्रिसिएशन के कारण और डिविडेंड के कारण, ये 2 रीज़न है जिसके कारण पब्लिक आपकी शेयर्स खरीदेगी, और तभी खरीदेगी जब ये आरओसी के संग रजिस्टर्ड होगी, अदरवाइज नहीं खरीदेगी। ठीक है, एनीवे चलो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। 5 करोड़ रुपया लेके मैं यहाँ पे फैक्ट्री बैठा सकता हूँ। हाँ सर, बिंदास बैठा सकते, कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आराम से यहाँ पे 5 करोड़ लेके प्रॉफिट, 5 करोड़ का कैपिटल लेके आराम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अभी देखो जो कैपिटल का जो समस्या था ना, वो प्रॉब्लम वो ठीक हो गया, कैपिटल का प्रॉब्लम क्लियर हो गया। अब आराम से कोई भी इंसान, कोई भी बिजनेसमैन अगर कैपिटल रेज करना चाहता है तो सिर्फ क्या करना है, बस जाओ, पेपर छापो, आरओसी में रजिस्टर कराओ, सेबी से परमिशन लो, और उसके बाद पब्लिक को बेचो, पब्लिक खरीद लेगी। बहुत आसान है। हाँ सर बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली थोड़ा सा और इसी चीज़ को टिपिकल वे में लिया जाता है। क्यों? आरओसी इतना आसानी से रजिस्टर्ड नहीं करती है, सेबी इतना आसानी से परमिशन नहीं देती है, पब्लिक लोग का भरोसा जितना इतना आसान नहीं होता है। वो लोग थोड़ा सा स्केप्टिकल माइंड होते हैं, थोड़ा सा टाइम लगाते हैं उसको खरीदने में या फिर कुछ कहीं पे इन्वेस्ट करने में। तो बहुत सारे चीज़ों का, जब कोई कंपनी पुरानी हो जाती है ना, तभी कोई पब्लिक उस कंपनी का शेयर खरीदता है। अगर मान लो राम लिमिटेड की जगह यहाँ पे एक मान लेते हैं आईटीसी लिमिटेड, बहुत लोगों ने सुना होगा आईटीसी लिमिटेड। अरे जिस कॉपी में तुम लोग यूज़ करते हो, जो कॉपी में तुम लोग लिखते हो, कौन बनाती है? आईटीसी ही तो बनाती है। आईटीसी लिमिटेड अगर मान लो ऐसे शेयर इशू करे तो लोग बिना कुछ सोचे समझे फट से परचेज कर लेते हैं उन लोग। क्यों? क्योंकि भरोसा है ना, ये कंपनी पैसा लेके मारेगी नहीं, आराम से पैसा मिल जाएगा उन लोगों को, कहीं नहीं जाने वाला उनका ये पैसा। लेकिन राम लिमिटेड बोल के कोई अगर नया कंपनी आता है, उसका मैं बोलूँ कि 10 रुपये में खरीद लो, तो कोई नहीं खरीदेगा। तो सर राम लिमिटेड और आईटीसी लिमिटेड में, आईटीसी वाला लोग का तो बहुत ही बेनिफिट है। हाँ, इसी बेनिफिट के कारण ही तो ये लोग अपना शेयर जो 10 का होता है ना, वो 15 में बेचता है, 20 में बेचता है, इवन 100 में भी बेचता है कभी कभी। 100 रुपया में मैं 10 का शेयर खरीदना, जिसको खरीदना है खरीदे, नहीं खरीदे मत खरीदे।
क्लियर, सब कुछ क्लियर। हाँ, हम लोगों ने क्या किया, एक फटाक से रिवाइज कर देते हैं। देखो, शेयर इशू करने का मेन रीजन होता है कैपिटल को रेज करना। क्या? कैपिटल को रेज करना। सर कैपिटल रेज कैसे करेंगे? पब्लिक ऑफरिंग से। कैसे? पब्लिक ऑफरिंग से। ठीक है, पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक को मैं ऑफर करूंगा मार्केट में। सर मार्केट का है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो शेयर मार्केट तुम लोग देखते हो, एनएससी। कुछ नहीं करना है, डीमैट अकाउंट खोलो। कितना रुपया लगता है? 200 रुपये लगता है। ज़ीरोधा में कोई भी एक तो जगह में डीमैट अकाउंट खोलो, आराम से तुम लोग ये सब खरीद सकते हो। 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर, 1000-2000 रुपये लगा के तुम आराम से शेयर खरीद सकते हो, कोई इशू नहीं। कैपिटल रेज करना मेन यहाँ पे मुद्दा होता है इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि सर इशू ऑफ जो शेयर्स है ना, आप बोले थे ये एट पार, एट प्रीमियम। एट पार का मतलब सर 10 रुपया का शेयर 10 रुपया में ही बेचेंगे। ये कौन बेचता है? जो नया नया कंपनी है, जो अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, 10 रुपया का शेयर मैं 100 रुपये में बेचूंगा। पब्लिक को खरीदना पड़ेगा। खरीदना पड़ेगा क्या? पब्लिक मरेगी खरीदने के लिए, क्योंकि वो कंपनी बहुत अच्छी है। एग्जाम्पल आईटीसी वाले। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, सर 10 रुपया का शेयर 9 रुपया में। ये कंपनीज एक्ट मना कर देती है कि कोई भी कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं करेगी। सर कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 53 में, सेक्शन 53 में ऑफ कंपनीज एक्ट। ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया, सिर्फ याद रखना बस। सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं करेगी। अच्छा तुम बताओ, डिस्काउंट में कोई शेयर क्यों इशू करेगा? जब उस कंपनी का हालत एकदम खराब है, अपना फेस वैल्यू भी उठा नहीं पा रहा है, 9 रुपये में इशू कर रहा है, पब्लिक उसको खरीदने के लिए जाएगी? क्यों जाएगा भाई? वो तो कंपनी डूबने वाला है। और जब कंपनी डूबने वाला है, उसमें शेयर खरीदेगा कोई आम इंसान। अगर मान लो कोई भोला इंसान है, अगर वो खरीद लिया कोई शेयर, तो उसका पैसा का नुकसान हो जाएगा ना। पब्लिक बहुत भोली होती है, तो कंपनी मार के भाग जाएगी। इसीलिए कंपनी ने मना ही कर दिया कि जा, तुमको इशू नहीं करना है, भागो यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, जो कि ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट सर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन, ये सब क्या है? सब आएगा, धीरे धीरे आएगा, चिंता मत करो। ये सब जो बचा, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, सर ये सारे सब क्या है? ये सब करेंगे हम लोग। आने दो, थोड़ा समय आने दो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है।